है ऑपरेशन डॉयचलैंड, जिसको लेकर तैयारी कर रहा है जर्मनी। क्या यहाँ पर तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी चल रही है? यूरोप आखिरकार डरा हुआ क्यों है? जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने पहली बार चीन, जापान, बांग्लादेश, श्रीलंका के जहाजों को क्यों रोक दिया है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। जहां एक तरफ यूरोप में ये हाल है, तो वहीं भारत का एक्शन अब पड़ोसी देशों पर हो रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक शख्स को देख रहे हैं आप, ये अमेरिका के सीनेटर हैं। इनके द्वारा जून में कही गई बात बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है। दरअसल जून में इन्होंने एक वीडियो में एक न्यूज एजेंसी में ये बैठकर ये कह दिया था कि ये जो युद्ध हो रहा है ना रूस यूक्रेन का, ये युद्ध मनी के लिए है, पैसे के लिए है। ये युद्ध बाकी किसी चीज के लिए नहीं है। और मामला ये है कि यूक्रेन के पास बहुत सारे रेयर अर्थ मटेरियल हैं और ये रेयर अर्थ मटेरियल रूस के हाथ नहीं लगने चाहिए। इसको लेकर ग्लोबल टाइम्स ने एक लंबा चौड़ा आर्टिकल भी लिखा था और जिसमें लिखा था कि एक्सीडेंटली ही सही, लेकिन कैसे सोचते हैं ये वेस्टर्न दुनिया के लोग, ये निकलकर सामने आ गया है। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं आप। कहा कि इन्होंने नेचर जो है, इनके सोचने का नेचर वो सामने लाकर रख दिया है कि कैसे ये लोग सोचते हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ क्या जर्मनी किसी चीज की तैयारी कर रहा है? गुप्त दस्तावेजों से बुधवार को पता चला है कि बर्लिन ने इस बात की योजना बनाना शुरू कर दिया है कि वह रूस के परमाणु हथियार झटकों के नए शिखर पर पहुंचने के बीच यूक्रेन में 8 लाख से अधिक नाटो सैनिकों, जिनमें अमेरिकी सैनिक भी हैं शामिल, उनको कैसे तैनात कर सकता है। ऑपरेशन डॉयचलैंड जर्मनी को तीसरे विश्व युद्ध की संभावना के लिए तैयार करने की 1000 पन्नों की योजना है। जर्मन अखबार फ्रैंकफर्टर अल्गेमाइन जीतुंग के अनुसार शीर्ष गुप्त दस्तावेजों में कथित तौर पर उन खास इमारतों और बुनियादी ढांचे का विवरण दिया गया है जिन्हें सेना द्वारा उपयोग किया जा सकता है और बढ़ते खतरों के मामले में व्यवसायों और नागरिकों को कैसे तैयार रहना चाहिए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि बर्लिन जर्मन क्षेत्र में 2 लाख सैन्य वाहनों को भेजने का तरीका तैयार कर रहा है यदि गठबंधन को यूक्रेन के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता होती है। हालांकि आगे के विवरण को गुप्त रखा गया है। पुतिन के बारे में कहा जा रहा है कि पुतिन यहाँ पर डर से खेल रहे हैं। ये चिंता जर्मनी तक ही सीमित नहीं है। स्वीडन, नॉर्वे ने भी हाल में नागरिकों को निर्देश देने वाले पैम्फलेट और साहित्य जारी किए हैं कि अगर यूक्रेन संघर्ष करने के देशों में फैल जाए तो उन्हें कैसे तैयार रहना चाहिए। ये चिंता तब बढ़ रही है जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को क्रेमलिन की परमाणु हमले की नीति को औपचारिक रूप से बदल दिया है, जिसमें घोषणा की गई है कि मॉस्को अब गैर परमाणु पारंपरिक हथियारों के हमलों का जवाब देने के लिए परमाणु हथियारों का भी उपयोग कर सकता है। हालांकि बर्लिन के 2022 से यूक्रेन की लड़ाई के लिए समर्थन के बारे में कथित हिचकिचाहट के लिए आलोचना की गई है। जर्मन विदेश मंत्री एनालेना बेरबॉक ने मंगलवार को कहा कि देश पुतिन की परमाणु नीति में बदलाव से खुद को भयभीत नहीं होने देगा। पुतिन हमारे डर से खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने 1000 दिन पहले जब रूस ने आक्रमण किया था यूक्रेन पर, ऐसा करना शुरू नहीं किया था। उन्होंने 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया था, ऐसा करना शुरू किया। जर्मनी ने विशेष रूप से राजनीतिक रूप से इस डर से खुद को भयभीत होने देने की गलती की और सबसे बढ़कर अपने भागीदारों, विशेष रूप से हमारे पूर्वी यूरोपीय भागीदारों की बात नहीं सुनी। उन्होंने उस समय यह स्पष्ट कर दिया कि हमें क्रेमलिन के वादों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अपनी सुरक्षा और संरक्षण में निवेश करना चाहिए। नीति परिवर्तन इस सप्ताह युद्ध के अभियोजन में एक प्रमुख विकास के जवाब में था। यूक्रेन को रूस में अमेरिकी निर्मित लंबी दूरी की मिसाइलों को दागने की अनुमति देने का लंबे समय से प्रतीक्षित अमेरिकी निर्णय एक पूर्व सुरक्षित स्थान को समाप्त करना, जिसका रूस को यूक्रेनी सीमा से 190 मील दूर आनंद मिलता है। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज और लिथुआनिया के राष्ट्रपति का धीरे धीरे एक साथ मिलना भी दिखा रहा है कि यहाँ कुछ न कुछ चीजें चल रही है। हालांकि आपको बता दें, यह कदम के साथ ही जर्मनी द्वारा कथित तौर पर वर्ल्ड वॉर 3 योजना
योजना बनाने का निर्णय लिया जा रहा है। रूस और उत्तर कोरिया से यूक्रेन से लड़ने में मदद करने के लिए कम से कम 10,000 सैनिक भेजने के बाद से ये मामला गहरा रहा है। कहा जा रहा है कई विश्व नेता, विशेषज्ञों और अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि अमेरिकी सैनिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी युद्ध की शुरुआत के बाद से सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि है। यूरोप की तैयारी पूर्व और भावी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अपने अभियान रैलियों में दर्शकों को नियमित रूप से चेतावनी दिए जाने के बाद हुई है कि अमेरिका तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर पहुंच सकता है, क्योंकि अमेरिका के 3 सबसे बड़े विरोधी रूस, उत्तर कोरिया, ईरान अब अमेरिका के सहयोगियों के साथ संघर्ष में सक्रिय रूप से शामिल हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूक्रेन युद्ध को कैसे संभाला जाएगा, इस बारे में औपचारिक योजना की घोषणा किए बिना कुछ रूस के कट्टरपंथी और नाटो राज्यों ने आशंका जताई है कि वो मॉस्को के साथ सहानुभूति रख सकते हैं। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव ने युद्ध के न्यायोचित अंत तक पहुंचने में यूक्रेन का समर्थन करने के हाल के संकेत दिखाए हैं। उदाहरण के लिए ट्रंप ने संकेत दिया कि वह एक बार पूर्वी यूरोपीय राष्ट्रपति के साथ हाल ही में हुई बातचीत में यूक्रेन को रूस में गोलीबारी जारी रखने का अनुमति देने का विरोध नहीं करेंगे। ये भी माना जा रहा है। बुधवार को गुप्त दस्तावेजों से पता चला है कि बर्लिन ने योजना बनानी शुरू कर दी है कि वह रूस के परमाणु हथियार के रूप में यूक्रेन में 8 लाख से अधिक नाटो सैनिकों को सुरक्षित पहुंच प्रदान करने में कैसे मदद करेगा। खैर, एपी के द्वारा भी ये देखने को मिल रहा है कि रूस पर सीधे हमला करने की ये रणनीति यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की विजय योजना का एक प्रमुख हिस्सा है, जिसे वे इस गिरावट के बाद से ट्रंप सहित विश्व नेताओं के सामने पेश कर रहे हैं। मुझे सितंबर में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हमारी शानदार बैठक याद है, जब हमने यूक्रेन यूएस रणनीतिक साझेदारी, विजय योजना और यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रामकता को समाप्त करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। ट्रंप द्वारा 2024 के चुनाव को सुरक्षित करने के बाद ज़ेलेंस्की ने एक्स में इस बात को पोस्ट किया था। मैं वैश्विक मामलों में शक्ति के माध्यम से शांति दृष्टिकोण के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिबद्धता का सराहना करता हूं। ये बिल्कुल वही सिद्धांत है जो व्यावहारिक रूप से यूक्रेन में न्यायपूर्ण शांति ला सकता है। मुझे उम्मीद है कि हम इसे एक साथ क्रियान्वित करेंगे। जर्मन बुंडेसवेयर 5 जर्मन सैनिक जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के हाल ही में प्रशिक्षण शिविर में भी देखा गया। माना जा रहा है कि यहाँ एक बड़ी तैयारी है जो चल रही है। अब देखना होगा कि आगे दुनिया किस तरीके से बदलती है और क्या होता है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने इस साल सुरक्षा और गुणवत्ता के मुद्दों का हवाला देते हुए चीन, जापान, श्रीलंका, बांग्लादेश, तुर्की सहित कई देशों से खाद्य खेपों को खारिज कर दिया है। सेब, मेवे, मादक पेय, सुशी जैसे वस्तुओं को देश के खाद्य सुरक्षा मानकों से नीचे पाया गया है, जिसके कारण उन्हें खारिज कर दिया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने अपने नए लॉन्च किए गए खाद्य आयात अस्वीकृति चेतावनी पोर्टल के माध्यम से इन अस्वीकृतियों को सार्वजनिक किया है। ये प्लेटफॉर्म अस्वीकृत खाद्य खेपों के बारे में सूचनाओं के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है, जिससे स्वास्थ्य जोखिम को रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा त्वरित कार्यवाही की जा सकती है। फीरा बेहतर पता लगाने पर पारदर्शिता और संभावित खाद्य सुरक्षा खतरों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है। विशेष रूप से FSSAI ने श्रीलंका से दालचीनी के फूल की कलियों और बांग्लादेश से सुपारी को संदूषण और फफूंदी के कारण खारिज किया। जापान से चाय की थैलियों को वापस किया गया क्योंकि उसमें एक अस्वीकृत पौधा था, जबकि तुर्की से ताजे सेब को कम शेल्फ लाइफ के कारण खारिज कर दिया गया। एक अन्य मामले में चीन से गैर अल्कोहलिक बियर को अल्कोहल मुक्त पेय पदार्थों के लिए निर्धारित pH स्तर को पूरा करने में विफल रहने के कारण अस्वीकार कर दिया गया। ये अस्वीकृतियां भारत की 3 स्तरीय सत्यापन प्रक्रिया का पालन करती है, जिसमें दस्तावेज जांच, दृश्य निरीक्षण, प्रयोगशाला परीक्षण शामिल है। FSSAI की कार्रवाइयां खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2017 के अनुरूप है, जो ये सुनिश्चित करती है कि आयातित खाद्य कीटनाशकों, भारी धातुओं और अन्य गुणवत्ता मापदंडों के लिए भारतीय सुरक्षा मानकों का अनुपालन करता है कि नहीं। भारत 100 से अधिक देशों से खाद्य आयात करता है और FSSAI के कठोर खाद्य सुरक्षा उपाय उपभोक्ताओं को संभावित खतरों से बचाने के लिए जारी है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।